ये 1 किलो कलेजी ली है, इसके बिल्कुल छोटे छोटे से पीस बना लिए हैं। ऐसे जितना छोटा काटेंगे उतना जल्दी पक जाएगी। और इसमें 1 पोथी लहसुन की ली थी, जिसे छिलकों समेत मैंने पीस लिया और वो इसको लगा दी थी। और 15-20 मिनट हो गए इसको रखे हुए इसी तरह। इससे इसकी कलेजी की स्मेल सारी ख़त्म हो जाती है। अब मैं इसको धो लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी मैंने धो ली है अच्छी तरीके से। अब इसमें मसाले शामिल करेंगे। ये 2 टीस्पून सुरख मिर्च है, ये 2 टीस्पून कुटी हुई मिर्च है, 2 टीस्पून धनिया है, 1/2 टीस्पून गरम मसाला है, 1/2 टीस्पून हल्दी है और 1/2 टीस्पून काली मिर्च है। ये सारी इसके अंदर लगा के इसको मैरिनेट करेंगे। ये इसको मैरिनेट कर लेंगे। मसाला कोशिश करें सारी बोटियों को अच्छी तरह लग जाए। इसको लगा के तकरीबन 2 घंटे के लिए आप फ्रिज में रख दें। इसको मैरिनेट करके फ्रिज में रखती हूँ। उसके बाद मैं आपको अगला प्रोसेस दिखाती हूँ। ये 1 प्याली प्याज है, इसके बारीक स्लाइसेस कर लिए हैं। 1/2 प्याली दही है, 2 टेबलस्पून जिंजर और गार्लिक है, इसको कूट लिया। और ये 2 टमाटर थे, 3 हरी मिर्चें थी, इनको मैंने ब्लेंडर में पीस लिया। ये 3-4 साबुत मिर्चें हैं ये, और 1 टीस्पून ज़ीरा है और 1 टेबलस्पून ये कसूरी मेथी है। 1/2 कप मस्टर्ड ऑयल लिया है, ये अभी गर्म नहीं हुआ। इसमें ये ज़ीरा डालेंगे, ज़्यादा गर्म में नहीं डालना, ये साथ ही इसके इन्फ्यूज़ होगा। मिर्चों की भी डंडियाँ तोड़ ली हैं, ये भी साथ ही डालेंगे। ये ऑयल गर्म हो गया, ये भी थोड़ी इन्फ्यूज़ हो गई हैं इसमें ज़ीरा और मिर्चें। अब इसमें प्याज डालेंगे। प्याज़ों को गोल्डन ब्राउन करना है इसमें। तकरीबन हमारे हो गए। अब इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। इसे भी थोड़ा सा भूनेंगे। ये टमाटर और हरी मिर्चों का पेस्ट है। अब इसमें कलेजी शामिल करेंगे। इसे मसाले के साथ भून लेंगे। कलेजी आमतौर पे हम लोग नहीं पकाते, ज़्यादातर यही होता है कि ईद के मौके पे लोग खाते हैं कलेजी। रोज़मर्रा लाइफ में हम नहीं इसको यूज़ करते। इसको ज़रूर अपनी रोज़मर्रा खुराक में शामिल करें। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसमें आयरन बहुत ज़्यादा वाफर मिक़दार में होता है, जिससे आपके बाल, आपकी स्किन अच्छी होती है। जिन लोगों में खून की कमी होती है उनके लिए भी कलेजी बहुत अच्छी होती है। वो अगर इसका इस्तेमाल करें तो जिस्म में नया खून बनता है।
इसमें प्रोटीन, क्रोमियम, जिंक, कॉपर काफ़ी ज़्यादा होते हैं। सेलेनियम होता है, आयरन होता है, प्रोटीन होती है और विटामिन B12 भी होता है। इसे हम भूनेंगे ज़रा अच्छी तरह। इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, इसके छोटे छोटे पीसीज इसीलिए किए हैं कि ताकि ये जल्दी गल जाए। अगर इसको ज़्यादा कलेजी को पका लेंगे तो ये सख्त हो जाती है। और इसमें मैंने नमक भी नहीं डाला, अभी नमक भी एंड में डालेंगे। ये भी इसमें मैं ये दही डाल रही हूँ। तो अब थोड़ी देर के लिए ढक देंगे ताकि ये कलेजी गल जाए, बस 5 मिनट के लिए तकरीबन। पानी इसमें तकरीबन खुश्क हो गया। अब इसमें कसूरी मेथी डालेंगे। इसकी भी बड़ी अच्छी प्यारी सी स्मेल आती है इसमें। ये देखें घी लहदा हो रहा है। ये मटन की कलेजी अगर हो तो वो जल्दी ही बन जाती है, बीफ की हो तो वो थोड़ा टाइम ज़्यादा लेती है। इससे नमक मैंने अभी तक नहीं इसमें डाला। अगर आपने सर्व करनी हो तो इस स्टेज पे नमक इसमें डाल लें, नहीं तो जब आपने सर्व करनी हो तब इसमें नमक डालें। नमक डालने से कलेजी सख्त हो जाती है। अब इसको गार्निश करेंगे। ये थोड़ा जुलन कटे हुए अदरक है, ये नमक है, ये मैंने हिमालयन पिंक सॉल्ट लिया। मैं ज़्यादातर खानों में वही चीज़ें इस्तेमाल करती हूँ जो सेहत के लिए मुफीद होती हैं, जैसे मस्टर्ड ऑयल, हिमालयन पिंक सॉल्ट, या घर में पिसवा के डली वाला नमक जो होता है वो इस्तेमाल करती हूँ। बस अब इसमें ये धनिया से गार्निश कर दें और कलेजी हमारी तैयार है। मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ।